हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स हमारा चल रहा था। हमने उसमें पहले देखा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, उसके बाद उसकी एसएएस प्रॉपर्टी, उसके बाद एएसए प्रॉपर्टी। अब हम देख रहे हैं हमारी एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसमें आपको एक क्वाड्री लेटर ड्रॉ किया गया है। तो हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ऐसी कुछ फिगर ड्रॉ की गई है और नाम है ए बी, यहाँ डी है और यहाँ पर सी है। यहाँ इस तरह का कुछ साइंस दी गई है। ओके, अब आपको बोला गया है कि क्वाड्रिलेटर ए सी बी डी, उसके अंदर ए सी है, उसके साथ ही ए डी है, वो आपको दिया गया है। सॉल्यूशन में हम पहले लिखेंगे गिवन, यानी कि जो हम चीज दी गई है वो लिखेंगे। ए सी और ए डी आपको एक समान दिया गया है। उसके बाद क्या बोला है कि ए बी बाइसेक्ट ए, यानी कि ए बी बाइसेक्ट ए के एंगल के दो एक समान भाग करेगी। ए बी बाइसेक्ट्स ए। ओके, और आपको क्या दिया गया है कि प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए बी डी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ आपको दो ट्राइंगल को कंसीडर करना है। कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ऊपर वाला एक हिस्सा है और दूसरा हमारा ट्राइंगल है ए बी डी, यानी कि नीचे वाला ट्राइंगल है। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट चीज क्या है? ए सी, ट्राइंगल के अंदर ए सी इज इक्वल टू ए डी, वो एक समान है। क्यों? गिवन इन क्वेश्चन, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है कि वो एक समान है। अब दूसरी चीज क्या है? ए बी, लाइन ए बी दोनों ट्राइंगल में आ रही है, वो भी कॉमन है यहाँ पर दोनों ट्राइंगल में, तो वो भी एक समान ही रहेगी, उसका नाप भी एक समान रहेगा। और तीसरी चीज क्या रहेगी? यहाँ पर एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक समान रहेगा। क्यों? वो मैं दिखाती हूं। ए सी बी ए और डी ए बी, क्योंकि ए बी है वो बाइसेक्ट है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब दोनों ही एंगल, ये जो एंगल बन रहा है वो एक समान रहेगा एंगल। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? एस ए एस। तो आप लिख सकते हो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी, और हमें दूसरा कौन सा ट्राइंगल बोला गया था? ए बी डी, वो कॉन्ग्रुएंस है। ये प्रूव हो गया हमारा। इसके हिसाब से अब हम सेकंड वाला करते हैं। हाँ, और एक दूसरी चीज आपको पूछी गई थी, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? जो हमारी लाइन है BC और BD, उसके बारे में आप क्या कह सकते हो? तो आप लिख सकते हो वो इक्वल लेंथ की होगी। क्यों? BC एंड BD आर इक्वल इन लेंथ। क्यों? रूल होगा हमारा CP CT, यानी कि हमारा जो ट्राइंगल है
यहाँ सीपीसीटी का मतलब क्या होगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल है, यानी कि ए बी सी है उसके साथ ए बी डी है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स उसका क्या हुआ? बीसी है तो उसका करस्पॉन्डिंग होगा बी डी, तो वो भी इक्वल ही रहेगा, एक समान ही रहेगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल टू करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो इसके हिसाब से ये वाला भी एक समान रहेगा। अब सेकंड वाला सम हम देख रहे हैं। सेकंड वाले सम में आपको एक फिगर दी गई है, वो फिगर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको एक क्वाड्रिलेटर्स ही दिया गया है, कुछ इस तरह की फिगर है और लाइंस इस तरह की ड्रॉ की गई है। नाम दिया है ए बी सी डी, यहाँ एंगल है, एक एंगल यहाँ पर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस तरह का कुछ दिया गया है। अब और आपको कुछ दिया गया है कि क्वाड्रिलेटर्स ही उसमें ए डी क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है, वो वाली चीज हम पहले लिख लेते हैं। गिवन ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी एक समान है, उसके साथ डी ए बी और उसके साथ एंगल सी बी ए वो एक समान है, ऐसा बोला दिया गया है। और प्रूव क्या करना है? तीन चीजें यहां पर आपको प्रूव करनी है। एक है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ए सी। दूसरी चीज प्रूव क्या करनी है कि बी डी है वो ए सी के समान है, जबकि थर्ड चीज आपको प्रूव करनी है वो है ए बी डी और उसके साथ है बी सी ई, साथ में साइन दी गई है वो एंगल की है ना, एंगल। ये चीजें आपको प्रूव करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे। यहां आपको दो ट्राइंगल लेने हैं। कौन कौन से ट्राइंगल लोगे? ए बी डी लिख लेना है और दूसरा हम लेंगे ए बी सी। पहले हम उसको लिखेंगे कैसे, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे सॉल्यूशन से। एंगल कौन कौन से बोले हैं? डी ए बी और सी बी ए वो एक समान बोला है, तो हम ट्राइंगल भी वही लेंगे। Here AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA given in question, जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो फर्स्ट चीज प्रूव करने के लिए ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAC वो हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए साइड आपको दी गई है, ये दोनों ट्राइंगल है आपके ABD और ACB। तो यहां पर आप लिख सकते हो AD इज इक्वल टू एक आप लिख सकते हो AB। पहले AB हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB, क्योंकि दोनों में ये वाली चीज कॉमन है। और दूसरा जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वही लिखना है, AD इज इक्वल टू BC। ये दोनों लाइन भी आपको इक्वल बोली दी गई है। और आपको यहाँ पर एंगल भी बोला है इक्वल, वो हम लिखेंगे। ओके, सो बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAC, ये प्रूव हो गया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया, दैट प्रूव्ड। अब दूसरी चीज हमारी क्या थी? BD और AC को प्रूव करना। BD और AC उन दोनों को प्रूव करना है। तो सेकंड हम लेंगे। यहां पर आपको ट्राइंगल
वी नो दैट, हमने प्रूव किया है कुछ, क्या प्रूव किया है कि ट्राइंगल एबीडी है हमारा, उसके साथ ट्राइंगल बीएसी है वो कॉन्ग्रुएंस है। तो यहाँ बीडी, बी और डी, सो बीडी है उसके साथ एसी वो एक समान रहेगा, बीडी उसके साथ एसी, यहां से यहां। ओके, कौन से रूल के हिसाब से? बाय द रूल सीपी सीटी। को कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है, करस्पॉन्डिंग पेयर है, करस्पॉन्डिंग पेयर विथ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, उसके हिसाब से ये प्रूव हो गया। अब थर्ड चीज हमें क्या प्रूव करनी है? थर्ड चीज आपको बोला गया है एंगल है, वो आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल एबीडी है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल बीएसी के साथ। तो एंगल एबीडी हमारा जो है एबीडी, तो उसके साथ कौन सा एंगल समान जाएगा? बीएसी। एबीडी तो बीएसी उसके साथ समान जाएगा, यही वाला रूल हमारा यूज होगा, बाय द रूल सीपी सीटी। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस आपको याद रखना है जो ट्राइंगल आप जिस तरह से यूज कर रहे हो उसके लाइन में ही उसकी चीज आनी चाहिए। अगर आप ट्राइंगल यूज कर रहे हो दूसरा कोई, तो उसके साथ ही सपोज यहाँ पर ए बी डी है तो ए बी होगा तो उसके साथ इसके फर्स्ट दो लेटर कॉन्ग्रुएंस रहेंगे, ए डी होगा तो बी सी होगा, उस तरह से ही। तो ये वाली चीज आपको यहाँ याद रखनी है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी गई है, इस तरह की है कुछ फिगर। यहाँ 90 डिग्री दिया गया है और ये दोनों लाइन एक समान है। यहाँ पॉइंट O है, ये B, ये A, ये C और ये D। ओके, अब आपको कुछ दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है? AD एंड BC वो इक्वल है, AD एंड BC जो इक्वल है, जो आपको बोला गया है। उसके बाद वो परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट AB, AB परपेंडिकुलर BC एंड AB परपेंडिकुलर टू AD, ये वाली चीज भी आपको दी गई है। तो आपको बताना क्या है कि जो CD है वो बाइसेक्ट है AB का, जो आपको प्रूव करना है। CD is the bisector of AB, ये आपको प्रूव करना है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ आपको एंगल दिया गया है और साइड दी गई है जो एक समान है, जो आपको बोला गया है। तो यहाँ मैं दो ट्राइंगल्स ले रही हूं। हियर ट्राइंगल AOD एंड BOC आर सिमिलर। कैसे सिमिलर दिख रहे हैं? उसकी एक एक साइड एक समान है। अगर ये 90 का है तो ये दोनों एंगल है वो बनेंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो AAS क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट चीज क्या रहेगी? हमारा A पॉइंट है वो B पॉइंट के समान रहेगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। ओके, दे आर परपेंडिकुलर। दूसरी चीज क्या रहेगी कि पॉइंट AD हमारा है, लाइन AD है, वो BC के एक समान रहेगी, गिवन इन द क्वेश्चन। थर्ड चीज क्या रहेगी कि हमारा जो ट्राइंगल है AOD, हमारा जो एंगल है AOD
वो एक समान रहेगा किसके साथ? BOC के साथ, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तो इसके हिसाब से आप बोल सकती हो कि ट्राइंगल हमारा जो है AOD वो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल BOC के साथ, एंड जो हमारा AO पॉइंट है वो BO के साथ एक समान रहेगा। वो कैसे? बाय द रूल ऑफ CPCT, उसके हिसाब से ये होगा। तो हम लिख सकते हैं थस CD bisect AB, that proved, जो हमने प्रूव कर दिया है। ये दोनों चीज अगर एक समान रहेगी तो ये बाइसेक्ट बीच में से नहीं इसको कट करेगा, तभी जाके वो एक समान रहेगा। बिल्कुल इजी है, बस आपको रूल याद रखना है कि कौन सा हम यूज कर सकते हो। जो हमने एंगल्स पढ़े थे वो एंगल्स भी यहाँ पर काम आएंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन सकते हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ये AAS प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं, वरना हम नहीं यूज कर सकते। अब फोर्थ वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाले की फिगर आपको इस तरह से कुछ दी गई है। ये दोनों लाइन पैरेलल बोल दी गई है, और इस तरह की जो लाइन ड्रॉ की है वो भी पैरेलल बोली है। ये है P और Q और ये है L और M। अब यहाँ बीच में जो हमारा क्वाड्रिलेटर बन रहा है वो दिया गया है AD है, यहाँ पर पॉइंट B और C है, जबकि ये दोनों लाइन है A और C को ज्वाइंट किया गया है। इस तरह की फिगर दी गई है। और क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि L and M are two parallel lines intersect by other pair of parallel line P and Q, यानी कि L पैरेलल M है एंड P पैरेलल Q है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ABC है, ABC वो कॉन्ग्रुएंस है किसके साथ? ट्राइंगल CD और A के साथ। ये आपको प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रूफ से। प्रूफ लिखो या फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखो, स्टार्ट करो, सही है। ओके, तो हम पहले यहां पर कंसीडर कर लेंगे, ये प्रूव करना है इसलिए कि ABC है वो कॉन्ग्रुएंस है CDA के साथ। ओके, तो इसके हिसाब से हम फर्स्ट चीज क्या लिख सकते हैं? इसके हिसाब से हम फर्स्ट चीज लिख सकते हैं कि ये एंगल है, यहां दो चीजें बन रही है। इस तरह का एक Z बन रहा है। ओके, तो उस Z का मतलब, और दूसरा हम दूसरा Z बना सकते हैं इस तरह का। ओके, ये Z का मतलब क्या रहेगा? अल्टरनेट एंगल। तो फर्स्ट चीज हमारी होंगी BCA, ये वाला एंगल अगर हम लिखे ये वाला एंगल BCA, तो उसके साथ कौन सा एंगल एक समान रहेगा? DAC, एंगल DAC। एंड अब दूसरा एंगल हम लिख रहे हैं BAC, तो उसके साथ हम लिख सकते हैं एंगल DCA, ये वाला और ये वाला DCA। क्यों? R अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक इस तरह का Z बन रहा है। ओके,
दूसरा z इस तरह से बन रहा है, 2 z बन रहे हैं, एक इस तरह से जबकि दूसरा बन रहा है इस तरह का। ये दोनों ही z अगर बन रहे हैं तो ये दोनों एंगल एक समान रहेगा और ये दोनों एंगल जो हमने यहाँ पर दिखाया है। तो इसके हिसाब से दूसरी चीज हम लिख सकते हैं क्या, कि ये वाली लाइन दोनों में कॉमन आ रही है, तो AC है उसको हम CA करके लिख सकते हैं, दोनों ही एक समान रहेगी। क्यों? एज इट इज अ कॉमन आर्म, वो कॉमन है इसलिए। तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, 2 एंगल है और एक साइड है, A is a congruency criteria ट्राइंगल ABC है, हम उसको ट्राइंगल CDA के साथ कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं, जो प्रूव्ड हो गया है। बिल्कुल इजी है, बस आपको पता होना चाहिए। हमें यहाँ डायरेक्टली पता चल गया वर्टिकल एंगल बन रहे हैं, अब यहाँ हमें पता चल गया कि ये अल्टरनेट एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, तो इसके हिसाब से 2 एंगल और एक साइड, या फिर 2 साइड और एक एंगल, वही आपको ढूंढना है और सम को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट से लेकर 4 तक के सम कंप्लीट किए हैं, बाकी के जो सम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो इसको रेफर कीजिए और हमारी थियरी है उसको भी एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी के सम्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।